विपदः। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? का जो भगवान को भूले हुए हैं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न रोष न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और हम समस्त सनातन धर्म के जितने अवलंबी महानुभाव हैं वह सब गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े उपकृत हैं। उनका उपकार हम कभी अदा नहीं कर सकते। उनके कृतज्ञ हम लोग कृतज्ञ हैं। उनकी कृतज्ञता भावपूर्वक ज्ञापित करनी चाहिए। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तुलसीदास जी के बारे में एक बेनी नाम के कवि ने उनका वर्णन किया है कि अगर तुलसीदास जी नहीं होते तो कलयुग में लोग कैसे होते, वो बताया है। वेद मत शोधि 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 के पुराण सब, संत और असंतन को वेद को बतावत। कपटी कुराही कलि के उचाली, कौन राम नाम की चर्चा चला। भारी भवसागर उतार तो कवन पार, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजा। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतिज्ञा, जो पे रामायण तुलसी लगावत। बेनी कवि कहते हैं पाहन हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाले इस कलिकाल में तुलसीदास जी महाराज है। त्रेता में वाल्मीकि जो है वो स्वयं कलि जगत जीव उद्धार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और उन्होंने बहुत से लोगों का कल्याण किया है। जिसने रामायण पढ़ी है, जिसने रामचरितमानस को समझा है, जिसने रामचरितमानस को जिया है, उसने सब कुछ जान लिया। क्योंकि जो मानस में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी न हो। कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं तो कई बार भागवत जब पाठ करता हूं तो ऐसा लगता है कि भागवत जी का ही अनुवाद रामचरितमानस में है। बाबूजी मणि जी हमारे विराजमान यहां पर, आप तो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। रामचरितमानस में लगता है भागवत जी का अनुवाद हुआ है। एक एक श्लोक का अनुवाद मानसी में। जब गीता का पाठ करते हैं तो लगता है गोस्वामी जी ने पूरी गीता का समावेश रामचरितमानस में कर दिया। एक एक श्लोक का आपको अर्थ मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रसंग नहीं रखा जो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में न दिया हो। और हम सबको कहते हुए बड़ा गर्व होता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय कोई ग्रंथ है तो वो श्री रामचरितमानस है। बोले रामचरितमानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ, विश्व में सबसे ज्यादा आचरित किया जाने वाला ग्रंथ, विश्व में सबसे ज्यादा समझा जाने वाला ग्रंथ अगर कोई है तो रामचरितमानस है। सबसे अधिक लोकप्रिय। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसकी चौपाइयों का अपने अनुसार अर्थ करता है। जो कभी रामायण नहीं पढ़ा है उसका अर्थ नहीं समझता है। स्कूल कभी पढ़ने के लिए नहीं गया
और जब रामायण पढ़ता है तो उसका अर्थ अपने अनुसार वो लगा लेता है। और रामायण कठिन इतनी है, रामचरितमानस जी का लोग एक एक चौपाई पर पीएचडी करते हैं। सरल इतना कि गांव का गंवार व्यक्ति भी, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसका अर्थ समझ लेता है। और कठिन इतनी है कि आदमी जीवन भर एक चौपाई में अर्थ लगाने में लगा देता है। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो जिस टैक्सी में मैं बैठा था उस टैक्सी वाला और दूसरा टैक्सी वाला बात कर रहा था, कुछ उसको डांट रहा था वो। तो मैंने उससे पूछा, भैया इसको क्यों डांट रहे हो, क्या हो सकता है? तो उसने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी और क्या कहा समुझई खग खगही की भाषा। कहा महाराज ये सठ व्यक्ति है, ये आप नहीं जानते मैं इसको क्या समझा रहा हूं। समुझई खग खगही की भाषा, अपने अनुसार चौपाई का अर्थ लगा लिया। ये चौपाई का अर्थ ये नहीं है, लेकिन उसने अपने अनुसार उसका अर्थ लगा दिया रामायण। तो रामचरितमानस जी द्वादश ग्रंथावली, श्री हनुमान चालीसा जैसे महान ग्रंथ देने वाले आज हमारे श्री भैया श्याम भैया ने यज्ञशाला में पूरी हनुमान चालीसा की आहुति दी है। और हनुमान चालीसा अपने में सिद्ध ग्रंथ है। हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार गोस्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमारे यहां दुख कौन सा है का जो भगवान को भूला हुआ है वही दुखी है। भगवान को जो याद रखे हुए हैं वही सुखी है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। हम सब भगवान के बने, भगवान के हो जाए, यही हमारे हृदय में भावना बने, यही सुखमय जीवन है। आप लोग तो अनुभव करते होंगे सुकृताल में जो आनंद आ रहा है, कहा महाराज इतना आनंद तो महंगे होटल में बैठ करके नहीं आता। जो साधारण प्रसाद लेने से मिल रहा है या आनंद तो महंगे होटल में खाने से नहीं मिलता। का यहाँ जो पैदल घूमने से मिलता है वह महंगी गाड़ियों में घूमने से आनंद नहीं मिलता। क्योंकि आप भगवान के लिए आए हैं, भगवान से जुड़ने आए हैं। हम सब लोग हमारे इटावा के श्री प्रकाश चंद्र गुप्त जी हम लोगों के बीच में हैं। वो हमसे कुछ कह रहे थे, क्या कहा महाराज जी हमारी इच्छा है 2 मिनट हमको भी बोलने का अवसर दिया जाए। हमने कहा आप क्या बोलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों की इच्छा है, अयोध्या में तो आपका स्थान है ही, हमारी इच्छा एक छोटा सा स्थान समझ सभी भक्तों के सहयोग से इस सुकृताल धाम में भी बने। तो कहा मैं अपना भाव रखना चाहता हूं और उसके लिए 5 लाख रुपए अभी से हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप जहां कहेंगे वहां हम उसका प्रयोग करेंगे। तो उनके हृदय के भाव हैं। आइए हम सब लोग 2 मिनट के लिए प्रकाश गुप्ता जी से उनका भाव दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। सुखताल धाम में आए सभी भक्तों, साधुजनों, बहनों एवं भाइयों को हमारा सादर प्रणाम। परम पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के व्यासपीठ से जुड़े हुए सभी प्रेमी जन, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुखताल धाम संतों की तपोस्थली रही है। यहाँ भजन करने का अधिक महत्व होता है, इसलिए हम सभी भक्तों ने यह विचार किया है कि यहाँ सुखताल धाम मुजफ्फरनगर में गंगा जी के किनारे पर श्री महाराज जी के लिए एक आश्रम बनाने की योजना रखी है। हम सब भक्तगण यहाँ पर आकर महाराज श्री के चरणों की सेवा भी प्राप्त करेंगे और सुखताल धाम तीर्थ धाम में आकर पुण्य प्राप्त करेंगे। इस हेतु यहाँ पर एक विशाल भवन का निर्माण कर रहे हैं, आश्रम का निर्माण कर रहे हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि श्री महाराज जी के इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप सब यथासंभव स्वतंत्रता पूर्वक सहयोग प्रदान करें और आश्रम का निर्माण कर सेवा को स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद। हमारे प्रकाश चंद्र गुप्ता जी का भाव है, हम सब लोग अयोध्या धाम के साथ साथ शुक्रताल धाम में भी कभी आए और यहाँ रह करके कुछ समय भगवान का भजन कर सके। ऐसे उस भाव को लेकर के एक आश्रम का यहाँ निर्माण किया जाए, तो उसके लिए जितने भी लोग व्यासपीठ से जुड़े हुए हैं सब अपना अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा हमको आशा और विश्वास है। आइए हम सब लोग कथा की ओर चले। श्री सुखदेव भगवान के चरणों में यही निवेदन है। मां कुंती ने बड़े भाव से भगवान की प्रार्थना की है और मां कुंती ने भगवान से मांगा क्या है? कहा हमें दुख चाहिए। भगवान ने कहा बुआ जी ये दुख तो हमारे पास देने के लिए होता ही नहीं है। भगवान कौन है? वो गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सब कुछ है। कोई संपत्ति चाहे मिल जाएगा, कोई वैभव चाहे मिल जाएगा, कोई प्रतिष्ठा चाहे मिल जाएगा, कोई समाज में सम्मान चाहता हो उसे मिल जाएगा, लेकिन कोई मुझसे दुख चाहता हो उसे दुख नहीं मिलेगा। आप मंदिर में जाके प्रार्थना करोगे कि दुख चाहिए तो भगवान दुख आपको नहीं देंगे। भगवान दुख नहीं दे सकते क्योंकि भगवान की झोली में दुख है ही नहीं। भगवान कौन है? तो कहा जो आनंद सिंधु। भगवान कौन है? तो कहा आनंद के समुद्र है। और भगवान ने उस समुद्र में से एक हाथ डुबाया, एक अंगुली डुबाई और उस अंगुली को पूरे संसार में छिड़क दिया। सीकर किसे कहते हैं जानते हैं आप?
सीकर माने हाथ को भिगोया हुआ हो और उस हाथ को भी कैसे कर दे, छींट दे, तो वो छींट पूरे विश्व में पड़ गई, संसार में पड़ गई। उस सीकर जो बूंद है उसके हजारों गुना अंश किया जाए उसको सीकर कहते। एक बूंद के 1000 भाग किए गए और वो हजारों भाग, उसमें से एक भाग का वो इस संसार को मिल गया। उस आनंद से ये संसार के लोग आनंदित हो रहे हैं। जहां भी आनंद मिल रहा है ऐसा समझिए वह आनंद भगवान के उस सीकर का ही प्रभाव है। सीकर से त्रैलोक सुपासी का भगवान से कोई दुख मांगे तो भी भगवान दुख नहीं दे पाते हैं। तो का दुख मिलता क्यों है? का दुख मिलता है व्यक्ति को अपने कर्म से। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुख मांगना नहीं पड़ता, दुख तो अपने आप मिलता है। हमारे कर्म का परिणाम हमको ही भोगना है। वो हमारे अनेक कर्मों का हो सकता है। पितामह भीष्म का चरित्र आ रहा है आगे। पितामह भीष्म को 103 वर्ष के बाद में उनको बाणों की सैया प्राप्त हुई। पितामह भीष्म पूछेंगे भगवान श्री कृष्ण से, हे माधव, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मेरा जीवन निष्कलंक है। जो पिता की सेवा मैंने की शायद ही कोई विश्व कर सकता है। मुझे मेरे पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, मेरा जीवन निष्कलंक रहा। मैंने पिता को जो वचन दिया था हस्तिनापुर राजगद्दी की सुरक्षा का, मैंने उसका पूर्ण जीवन में पालन किया। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जिससे मुझे ये बाणों की सैया प्राप्त हुई? मेरे शरीर से रक्त प्रवाहित निकल चुका है, मेरा रक्त सूख चुका है। आखिर बताएं किस पाप का परिणाम था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, मुझे तुम्हारे 103 जन्म पहले की याद आ रही है। तुमने एक सर्प को मार करके कांटों के ऊपर फेंक दिया था और वह सर्प 52 दिनों तक उन कांटों पर पड़ा रहा था। वो परिणाम समय आने पर फलित कब हुआ? 103 जन्म के बाद में। वह सर्प 52 दिनों पर तक बेर के कांटों में पड़ा रहा और तुम यहां पर 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हो। का व्यक्ति को दुख कोई नहीं देता, उसके कर्म ही उसको दुख देते हैं। माता कुंती ने दुख मांगा तो भी भगवान ने दिया नहीं। भगवान कहते, ठीक है बुआ जी, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और भगवान ने हस्तिनापुर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। भगवान द्वारिका नहीं, हस्तिनापुर में ही रह गए। भगवान हस्तिनापुर में हैं। पांडव विजयी हो चुके थे, कौरवों का पराभव हुआ था। धृतराष्ट्र अभी भी दुखी पांडवों के पास में ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन देखा कि युधिष्ठिर महाराज बड़े उदास बैठे हैं। श्री युधिष्ठिर जी को उदास देख करके हमारे श्याम सुंदर प्रभु ने कहा, भैया उदासी का कारण क्या है? श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर, मैंने अपने लोगों को कितना, इस राज्य के लिए मैंने अपने लोगों का संहार किया। मेरे कारण अगर मेरे राज्य की ये कामना और इच्छा नहीं होती तो शायद हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जीवित होते। इस राज्य की इच्छा ने हमारे अपनों का सर्वनाश कराया है, हमारे लोग मारे गए हैं। जैसे अर्जुन को विषाद हुआ था उसी तरह का विषाद महाराज श्री युधिष्ठिर को हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर को भगवान ने उपदेश नहीं किया है। ध्यान देंगे यहां पर। भगवान चाहते तो महाराज श्री युधिष्ठिर को भी उपदेश दे सकते थे। भगवान चाहते तो युधिष्ठिर का शोक विषाद समाप्त हो जाता, लेकिन भगवान ने उपदेश नहीं दिया। क्यों? कहा, मेरे ठाकुर जी ने विचार किया, उपदेश का प्रभाव तब तक नहीं पड़ता है
जब तक सामने वाले की श्रद्धा न हो। आपके उपदेश का प्रभाव का तभी प्रभाव पड़ेगा जब सामने वाला श्रद्धा से सुनेगा। युधिष्ठिर महाराज की भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, वो छोटा भाई मानते हैं। उन्हें लगता है ये तो हमारे मामा के बेटे हैं, हमारे वसुदेव मामा के पुत्र हैं। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज की वह श्रद्धा नहीं है जो श्रद्धा अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। अर्जुन भगवान को अपना सखा मानते हैं, अर्जुन स्वीकार करते हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अर्जुन भगवान को सखा मानते हैं, अर्जुन भगवान को अपना सारथी मानते हैं, अर्जुन भगवान को अपना साला मानते हैं। सखा का संबंध है, सारथी का संबंध है, साले का संबंध है, और चौथा संबंध कौन सा है का अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानते हैं। भगवान से कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका सेवक हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया, अर्जुन को ज्ञान हो गया। लेकिन युधिष्ठिर जी को भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है। किससे इनको उपदेश कराया जाए? का एक महापुरुष अभी जीवित है जो युधिष्ठिर को उपदेश दे सकता है, और जिसके प्रति युधिष्ठिर की आस्था है, निष्ठा है, जिनके प्रति युधिष्ठिर महाराज श्रद्धा रखते हैं। कौन है वो? का वो पितामह भीष्म है। महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्यादा श्रद्धा किसी में रखते हैं तो पितामह भीष्म में रखते हैं। पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में ही शिखंडी को आगे किया अर्जुन ने और बाण चलाए हैं। वह बाण पितामह भीष्म के रोम रोम में लगे हैं। 52 दिनों से सम्रांगण में पड़े हुए हैं। उत्तरायण आ जाए, और उत्तरायण कब आता है? का जब माघ का महीना आता है, मकर संक्रांति आती है, उस दिन से सूर्य का उत्तरायण होता है। आज वह समय आ गया। लोगों को पता है कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब ये चाहेंगे तब अपना शरीर छोड़ेंगे। ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति इच्छा मृत्यु की वरदान को लेकर के पड़े हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तरायण आ जाए, उत्तरायण आ जाए। और एक संत एक और बात कहते थे का उत्तरायस्य अयनम सा उत्तरायणम, का उत्तरा के गर्भ में भी जिसका अयन रहा हो वह भी उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक्षा कर रहे थे। जो उत्तरा के गर्भ में गए हों, और कहा भगवान श्री कृष्ण भी उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ में इन्होंने कुछ समय निवास किया है। तो वह उत्तरायण श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ में, द्रौपदी को साथ में लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास में जाते हैं। और पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे। देखा पांडव आ रहे हैं, और पांडवों के पीछे पीछे पीतांबरधारी श्री कृष्ण आ रहे हैं। देख करके पितामह भीष्म गदगद हो गए। धन्य है द्वारिकाधीश, धन्य है श्याम सुंदर, आज दर्शन देने के लिए आप हमारे पास में आ रहे हैं। आंखों में आंसू भरा है। मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था, आज वो हमारे ठाकुर जी हमारे पास में आ गए। पितामह भीष्म को सभी ने प्रणाम किया है, और भगवान श्री कृष्ण को पितामह भीष्म ने प्रणाम किया है। जब भगवान प्रणाम करने लगे तो पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया ये नौटंकी बंद करो, तुम हमें प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों? कहा मैं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जानता हूं। पांडव तो हमारे पौत्र हैं, पांडव हमें प्रणाम करे कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रणाम मत करिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आप इस धराधाम से जा रहे हैं, आप अपने जीवन का
कुछ उपदेश इन पांडवों को देकर के जाइए। पितामह भीष्म ने 4 प्रकार का धर्म श्री युधिष्ठिर जी को बताया है। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्म विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगता। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगता। राज धर्म बताया। राजा का धर्म क्या होता है? एक राजा के लिए उसकी प्रजा पुत्र से ज्यादा प्रिय होनी चाहिए। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। आज के नेताओं को ये शिक्षा लेनी चाहिए। आज के जो जनसेवक हैं, जनसेवा परायण जो नेता लोग हैं, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता, ये जाते जनता के बीच में कब जाते हैं? कहा जब कोई वोट लेना होता है तब जनता के बीच में जाते हैं। आपने देखा होगा चुनाव जब आता है तो नेताजी हाथ जोड़ते हैं। किसी ने पूछा ये चुनाव के समय हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कहा ये आज वोट लेना इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं और वोट मिलने के बाद जनता हाथ जोड़ेगी। बोलो राधे राधे। चुनाव जीतने के बाद नेताजी का दर्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाड़ी में बैठे बैठे ही शीशा चढ़ा लेते हैं। जो आदमी वोट मांगने के लिए पैर छू रहा था, आप जाइए तो आपको पहचानेगा नहीं ना। अगर विश्वास न हो तो करके देख लेना। नेता भी बड़े विचित्र होते हैं। जब चुनाव आए तो आप किसी के भी पैर छुआ दीजिए, हर आदमी के पैर छूने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको यह भी नहीं पता होता है किसके पैर छूने चाहिए, किसके नहीं छूने चाहिए। जो सामने आया प्रणाम। उन नेताओं को शिक्षा लेनी चाहिए। राजा कैसा हो? तो कहा राजा जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। राजन युधिष्ठिर, तुम राजा बने हो, अपनी प्रजा को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करना। जनता का जो समाज है उसका शोषण मत करना, समाज का पोषण करना। सभी लोगों में सामान्य बुद्धि रखना। सब समान है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सबको प्रेम करना। और राजन दूसरा धर्म का दान धर्मान, दान धर्म बताया है। व्यक्ति के लिए जीवन में दान श्रेष्ठ साधन है। और कलयुग में येन केन प्रकारेण दान ही व्यक्ति का कल्याण करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे पुत्र पौत्र सुखी रहे, तो आप दान अवश्य करिए। समस्या क्या है कि आप पहले दान देने वाले ज्यादा होते थे, आजकल दान लेने वाले ज्यादा हैं। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा